नमस्कार दोस्तों, 2011 के बाद एक बार फिर से इंडिया को मौका मिला वर्ल्ड कप होस्ट करने का। बड़ी धूमधाम के साथ 5 अक्टूबर 2023 को इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड मैच के साथ गेम की शुरुआत होती है। इस लीग में इंडिया का पहला मैच होता है ऑस्ट्रेलिया के साथ। इस मैच को इंडिया 6 विकेट्स के साथ जीत लेता है। जीत की वजह थी विराट और राहुल का 165 रनों की पार्टनरशिप। इस मैच के बाद इंडिया को तो जैसे कोई सुपर पावर मिल जाती है। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका जैसी बड़ी बड़ी टीम को धूल चटाते हुए लगातार 9 जीत के साथ इंडिया पहुंचती है सेमीफाइनल पे। लीग मैच से सेमीफाइनल की इस जर्नी में इंडिया ने बहुत रिकॉर्ड तोड़े और बहुत नए रिकॉर्ड बनाए भी। रिकॉर्ड्स की बात वीडियो में आगे चल के डिस्कस करेंगे। फिलहाल वापस आते हैं सेमीफाइनल पे। सेमीफाइनल पे आते ही इंडियंस की जहन में 2015 और 2019 की कहानी याद आती है। ऐसा सवाल आता है, क्या इस बार इंडिया सेमीफाइनल जीत पाएगा? इसी सवाल के साथ नवंबर के 16 तारीख को मुंबई की ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में न्यूजीलैंड और भारत की टीम मैच में भिड़ जाती है। टॉस जीत के रोहित शर्मा पहले बैटिंग करने की निर्णय लेते हैं। बैटिंग में रोहित ने अच्छी शुरुआत दिलाई और शुभमन ने स्कोर कार्ड को आगे बढ़ाया। अंत में विराट और श्रेयस की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के दम पे इंडिया ने 4 विकेट के नुकसान पे 397 रन बना देते हैं। इसके जवाब में डैरिल मिचेल ने 134 रन बनाए और विलियमसन ने बनाए 69 रन। पर 49 ओवर में न्यूजीलैंड की पूरी टीम 327 पे ऑल आउट हो जाती है। इंडिया इस मुकाबले को 70 रन से जीत जाता है। 7 विकेट हॉल के साथ मोहम्मद शमी प्लेयर ऑफ द मैच बनते हैं। इसी जीत के साथ इंडिया के सर पे फाइनल खेलने का क्वेश्चन मार्क हट जाता है। फाइनली 12 साल इंतजार करने के बाद इंडिया फाइनल के लिए क्वालिफाई करती है। अब इंडियन फैंस बेसब्री से इंतजार करते हैं फाइनल का और फाइनल खेलने वाली दूसरी टीम का। सेकेंड सेमीफाइनल मैच में साउथ अफ्रीका को हरा के ऑस्ट्रेलिया फाइनल पे पहुंचता है। 2003 की तरह एक बार और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया फाइनल में एक दूसरे के सामने आते हैं। सबको लगने लगता है इस बार शायद 2003 का बदला पूरा होगा। उसी उम्मीद के साथ नवंबर के 19 तारीख को अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल का आगाज होता है। ऑस्ट्रेलिया की टीम टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का निर्णय लेते हैं। हर बार की तरह रोहित और गिल गेम शुरू करते हैं, पर गिल सिर्फ 4 ही रन बना के आउट हो जाते हैं। फिर भी विराट की क्लास और रोहित की आतिशी बल्लेबाजी के चलते इंडिया पावर प्ले में 2 विकेट के नुकसान पे 80 रन बना देता है। 47 रन बना के रोहित आउट हो जाते हैं। 4 नंबर पे श्रेयस बैटिंग करने आते हैं और कुछ ही देर में श्रेयस को पेविलियन की ओर चलना पड़ता है। फाइनली गेम में राहुल की एंट्री होती है। फिर राहुल और विराट ने मिलके डिफेंसिव टेक्निक अपना के स्कोरबोर्ड को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। जब रन्स की गियर बढ़ाने की बात आई तभी अनलकीली विराट प्ले डाउन हो जाते हैं। थोड़ी देर में ऑस्ट्रेलिया ने राहुल का विकेट भी चटका देते हैं। फिर क्या, जडेजा, सूर्य कुमार एक के बाद एक आते हैं और आउट होके वापस जाते हैं। अपनी बैटिंग इनिंग्स पे इंडिया 240 रन पे ऑल आउट हो जाती है। फिर बारी आती है ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी की। इंडिया को शुरुआत अच्छी मिली। पावर प्ले की समाप्ति पे ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट के नुकसान पे बस 60 ही रन बना पाया। स्टेडियम में बैठे हुए सारे इंडियन फैंस को लगने लगा कि इंडिया अभी भी गेम में है। लेकिन फिर एक बार इंडिया की बॉलिंग यूनिट के सामने ट्रेविस हेड डट के खड़े रहते हैं और क्रीज पे उनका साथ देते हैं मानस लाबुशेन। ट्रेविस हेड की 137 और लाबुशेन की 58 रन की पारी ऑस्ट्रेलिया को जीत की कगार पे ले जाता है। फाइनली मैक्सवेल के बल्ले से विनिंग रन्स आते हैं और हमें बिल्कुल साइलेंट स्टेडियम के अंदर ये आवाज सुनाई देता है, And Australia win the World Cup for the 6th time and in front of 120,000 people. They've upstaged the home team. इसी आवाज के साथ 140 स्कोर भारतीयों की दिल टूटता है, आंखों में आंसू निकल आते हैं। इंडिया फाइनल के इतने करीब आके भी खाली हाथ रोते हुए वापस जाता है। इंडिया में क्रिकेट को पूजा जाता है और प्लेयर्स को भगवान माना जाता है, लेकिन फिर भी है तो ये गेम ही ना, और गेम के रूल के हिसाब से एक को हारना ही पड़ता है। हमें इस हार से सीख लेनी चाहिए और गम भुला के आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए आज इस वीडियो में एनालिसिस करके देखेंगे कि क्यों इतनी अच्छी टीम होने के बावजूद हमें हारना पड़ा।
लगातार 10 जीत के बाद ऐसी क्या गलती हो गई थी फाइनल में जो हम हार गए? आइए देखते हैं साथ में। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस से बनाया गया है, किसी व्यक्ति को हेट पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं है। इस वीडियो में बताए गए हर एक पॉइंट मेरे पर्सनल ओपिनियन के ऊपर बेस्ड है, किसी और व्यक्ति के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। शुरू से शुरुआत करते हैं टॉस के साथ। फाइनल मैच से पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित ने बताया था कि टॉस इंडियन टीम के लिए मैटर नहीं करता। टीम को सिचुएशन के हिसाब से प्रेशर को एब्जॉर्ब करके अच्छा क्रिकेट खेलना होगा। इंडियन प्लेयर्स को अपना अपना रोल अच्छे से पता है। जब सब लोग मिल के अपना 100% देंगे तब फील्ड पे कोई परेशानी नहीं रहेगी। वैसे भी इंडियन टीम डिफेंड और चेस दोनों सिचुएशन में ही अच्छा क्रिकेट खेला है, तो अभी हम कह सकते हैं कि टॉस का हार जीत के साथ कोई संबंध नहीं है। विकेट ऑफ शुभमन गिल का विकेट यहाँ पे हार के लिए एक कारण बन सकता है। फाइनल से पहले की लगभग हर मैच में रोहित पावर प्ले में एक अच्छी शुरुआत देके आउट हो रहे थे और उसके बाद गिल स्कोरबोर्ड को कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे, लेकिन फाइनल में गिल एक गलत शॉट खेल के आउट हो जाते हैं। गिल को शायद सही से शॉट सिलेक्शन करना चाहिए था और क्रीज के दूसरे छोर पे डिफेंसिव क्रिकेट खेल के रोहित का साथ निभाना चाहिए था। विकेट ऑफ रोहित शर्मा। रोहित का विकेट एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है वर्ल्ड कप हारने का। भले ही रोहित ने पूरा वर्ल्ड कप में ऐसे ही पारी खेली हो, लेकिन उस दिन गिल पहले ही आउट हो गए थे और मैक्सवेल के उस ओवर में 10 रन भी आ गया था। रोहित को हर बॉल पे बड़ा शॉट हिट करने की बजाय विराट के साथ एक लंबी पार्टनरशिप बिल्ड करने की सोच रखनी चाहिए थी। रोहित का 47 रन तो बन गया था। रोहित को फाइनल मैच को ध्यान में रखते हुए अपनी सेंचुरी कंप्लीट करने के लिए जाना चाहिए था। डिफेंस ऑफ केएल राहुल पूरी मैच में इतनी डिफेंसिव हो जाते हैं कि 10-12 ओवर तक कोई चौका नहीं लगता है। ये बात सही है कि उस दिन 3 विकेट गिरने की वजह से राहुल ने रिस्क ना लेके स्लो स्टार्ट की थी और वैसा ही राहुल का खेलने का अंदाज है। पर थोड़ी देर खेलने के बाद उन्हें 1-2 ओवर के बीच में बाउंड्री के लिए जाना चाहिए था और विराट को सपोर्ट करते हुए स्ट्राइक रेट पे ध्यान देना चाहिए था। फील्डिंग ऑफ टीम इंडिया। फाइनल के दिन इंडिया की फील्डिंग अप टू द मार्क नहीं थी। जहां ऑस्ट्रेलिया ने अपनी फील्डिंग के दम पे 25 से 30 रन बचाया था, वहां पे इंडिया पावर प्ले में ही 17 एक्स्ट्रा रन दे देता है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के 3 विकेट गिरने पे भी पावर प्ले में 60 रन बन जाते हैं, जिसे हम 40 पे रोक सकते थे। पूरी वर्ल्ड कप में इतनी अच्छी टीम होने के बाद भी फाइनल जैसी बड़ी मंच पे अगर आप ऐसी गलती करोगे तो उसका भुगतान तो करना पड़ेगा। इंडियन स्पिनर्स। इंडियन बॉलिंग यूनिट की अगर बात करें तो जब से शमी आए हैं उन्होंने ही अकेले ही पूरी टीम को संभाला है और फाइनल में भी पावर प्ले में पेसर्स ने तो अपना काम कर दिया था, लेकिन गेम के अंदर 2 स्पिनर मिलके कोई इम्पैक्ट नहीं बना पाया। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के बैटर एक अनब्रेकेबल पार्टनरशिप बिल्ड कर लेते हैं जो उन्हें जीत की कगार पे ले जाता है। द ड्यू फैक्टर। बहुत लोग बोल रहे हैं सेकेंड इनिंग्स पे ग्राउंड पे ड्यू आ गया था, इस कारण स्पिनर्स को मदद नहीं मिली। ये बात सरासर झूठ है। इंडियन स्पिनर जब बॉलिंग करने आए थे तब ऑस्ट्रेलियन बॉलर से भी इंडियन स्पिनर की बॉल ज्यादा टर्न हो रही थी। इवन वसिन भी मैच के दौरान ग्राउंड पे आके अपने हाथ से चेक करके देख रहे थे कि ग्राउंड पे ड्यू है कि नहीं, और चेक करके उन्होंने भी ये बताया था ग्राउंड पे कोई भी ड्यू अभी तक नहीं है। शायद ऑस्ट्रेलियन बैटर्स इतनी सेफ होके और विदाउट प्रेशर खेल रहे थे कि पावर प्ले के बाद लगभग अंत तक कोई विकेट नहीं मिला। एब्सेंस ऑफ हार्दिक पांड्या। लास्ट एंड सबसे अहम जो मिस्टेक थी वो थी लैक ऑफ डेप्थ इन इंडियन क्रिकेट टीम। हार्दिक पांड्या की जाने पे इंडिया सिर्फ एक ऑलराउंडर के साथ मैच में उतर रही थी। सेमीफाइनल तक भले ही पांड्या की कमी महसूस ना हुई हो, लेकिन फाइनल में हार्दिक की कमी साफ साफ नजर आ रहा था। हमारे पास सिर्फ 7 बैट्समैन और 5 बॉलर था। कोई बॉलर को अगर चोट आ जाती तो हमारे पास एक्स्ट्रा बॉलर भी नहीं था। हार्दिक अगर गेम में होते तो शायद हम 240 पे सिमट न जाते और 6th बॉलर के तौर पे उनका यूज भी कर सकते थे। इंडिया को अपनी टीम मैनेजमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए और जो गलतियां हुई है इस बार उसे सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। तो मेरे राय में यही थे कुछ कारण वर्ल्ड कप हार जाने के। आप अपनी राय कमेंट में बताना जरूर। भले ही इंडिया फाइनल में हार गई हो, लेकिन सबसे ज्यादा क्वालिटी क्रिकेट खेली है हमारी टीम ने।
कोई एक मैच के बेस पे किसी भी टीम को अच्छा या बुरा नहीं बोला जा सकता। पूरी टूर्नामेंट में खेलते हुए इंडिया ने पूरी दुनिया को दिखाया है हमारी क्लास क्या है, हमारी क्वालिटी क्या है। खेल के इस सफर में इंडिया ने जो रिकॉर्ड सेट किया है उनके बारे में भी थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं। बिगेस्ट विन फॉर इंडिया। इंडिया वर्सेस श्रीलंका मैच में इंडिया ने श्रीलंका को 302 रन से हराया और अपनी अभी तक की वर्ल्ड कप क्रिकेट हिस्ट्री में सबसे बड़ी विक्ट्री हासिल की। ये इंडिया का किसी भी टीम के खिलाफ बिगेस्ट विन का रिकॉर्ड बन गई है। मोस्ट रन स्कोर्ड इन वन मैच। इंडिया वर्सेस नीदरलैंड मैच के बाद इंडिया दूसरी बार के लिए 400 रन का आंकड़ा पार किया और वर्ल्ड कप में एक मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने की लिस्ट में दूसरी बार के लिए टॉप 5 में आ गया। इससे पहले 2008 में बारमूडा के खिलाफ इंडिया ने 413 रन बनाया था और वो स्कोर टॉप 3 में लिस्टेड है। और नीदरलैंड के साथ इंडिया के मैच के बाद इंडिया ने और एक रिकॉर्ड बनाया, मोस्ट हाफ सेंचुरीज इन ए सिंगल मैच। टीम इंडिया ने नीदरलैंड के खिलाफ एक ही मैच में टोटल 5 हाफ सेंचुरी बनाया और ये अभी तक की इंडिया की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा हाफ सेंचुरी है किसी एक मैच में। ये तो गई टीम इंडिया की बात। इसके अलावा भी इंडियन बैट्समैन और बॉलर ने मिलकर इंडिविजुअली बहुत रिकॉर्ड बनाए। जैसे रोहित शर्मा ने बैक टू बैक 2019 और 2023 के वर्ल्ड कप में 500 से ज्यादा रन बनाए। इसी के चलते डेविड वार्नर के साथ साथ रोहित शर्मा पूरी वर्ल्ड में ओनली बैट्समैन बन जाते हैं इस रिकॉर्ड को बनाने वाले। मोहम्मद शमी इंडियन टीम में आते ही तहलका मचा दिया था। उन्होंने भी एज ए इंडिविजुअल बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए। मोहम्मद शमी का रिकॉर्ड भी एक बार देख लेते हैं। मोस्ट 5 विकेट्स हॉल इन ए वर्ल्ड कप। मोहम्मद शमी ने इस वर्ल्ड कप में 3 बार 5 विकेट्स हॉल को टच किया है। पहली 2 बार लीग मैच में श्रीलंका और न्यूजीलैंड के खिलाफ और तीसरी बार किया था फर्स्ट सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ 7 विकेट लेके। और इसी के साथ शमी बन जाते हैं वर्ल्ड कप पहला बॉलर जो एक वर्ल्ड कप में 3 बार 5 विकेट्स हॉल को टच किया हो। इसके अलावा सेमीफाइनल में शमी ने 57 रन देके 7 विकेट निकाले। ये परफॉर्मेंस बन जाते हैं बेस्ट परफॉर्मेंस एज ए बॉलर इन वर्ल्ड कप फॉर इंडिया। मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर ऑफ इंडिया। शमी इंडिया के लिए सबसे सक्सेसफुल बॉलर बने 46 विकेट्स इन 15 मैच। इससे पहला वाला रिकॉर्ड था जाहिर खान का 44 विकेट इन 23 मैचेस। 50 विकेट्स हॉल इन वर्ल्ड कप। शमी ओडीआई वर्ल्ड कप हिस्ट्री में 50 विकेट्स टच करने वाले फास्टेस्ट बॉलर बने। शमी ने 50 विकेट हॉल को क्रॉस किया है सिर्फ और सिर्फ 17 इनिंग्स के अंदर। करेंटली इंडिया के मोहम्मद शमी 50 विकेट्स हॉल को टच करने वाले पूरी वर्ल्ड में फास्टेस्ट बॉलर बन गए हैं। अब आते हैं विराट कोहली के रिकॉर्ड्स पे। इन्होंने तो ऐसा कारनामा किया है शायद ही किसी और बैट्समैन इनकी रिकॉर्ड को तोड़ पाए। मोस्ट रन स्कोर्ड बाय वन बैट्समैन इन ए वर्ल्ड कप एडिशन। विराट ने सचिन का एक रिकॉर्ड तोड़ा, एक इंडिविजुअल बैट्समैन द्वारा एक वर्ल्ड कप में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड। 2003 वर्ल्ड कप में सचिन ने 673 रन बनाया था और इस वर्ल्ड कप में विराट ने 765 रन बना के सचिन का वो पहला वाला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अभी आते हैं इतने साल की क्रिकेट हिस्ट्री में सबसे बड़ा रिकॉर्ड पे, 50 ओडीआई सेंचुरी इन ए बैटिंग करियर। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सेमीफाइनल मैच के बाद विराट कोहली पूरी वर्ल्ड में 50 ओडीआई सेंचुरी बनाने वाले इकलौते बैट्समैन बने। पिछला रिकॉर्ड था सचिन का जिन्होंने 49 सेंचुरी बनाया था 452 इनिंग्स पे। और विराट कोहली सचिन का रिकॉर्ड को क्रॉस करते हुए 50 सेंचुरी बना चुके सिर्फ और सिर्फ 279 मैचेस पे। अभी विराट रुके नहीं है, आने वाले 5-7 सालों में शायद और 10-15 सेंचुरी हमें देखने को मिले। खैर, इंडियन टीम ने मिलकर बहुत अच्छी प्रदर्शन की है इस वर्ल्ड कप में। इन रिकॉर्ड्स के अलावा भी बहुत रिकॉर्ड तोड़े और बनाए हैं। खेल तो चलती रहेगी, रिकॉर्ड्स भी बनते जाएंगे। इस वर्ल्ड कप से भी एक ही शिकायत रह जाएगी, रिकॉर्ड तो बहुत मिला हमें पर रिवार्ड नहीं मिला, और रिवार्ड के बिना सारे रिकॉर्ड्स फीके पड़ने लगे हैं। अक्सर जो लोग रिवार्ड का सम्मान नहीं करते उन्हें ही बार बार रिवार्ड मिल जाता है। यही इस दुनिया की रीत है। इस वीडियो के अंत में यही उम्मीद रखूंगा कि ये रीत भी बदलेगी और किसी दिन हमें फिर से ऐसा दृश्य दिखाई देगा। Absolutely magnificent. Dhoni finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup.
After 28 years, the parties start in the dressing room, and it's an Indian captain who's been absolutely magnificent in the night of the final. Well, he's demolished it, he really has. 91 from 79 deliveries. MS Dhoni, 8 fours, 2 sixes. Look at the scenes here, great joy at the Wankhede. Great joy, you would say, all over India. They've been magnificent. This has been a super... ये अंत नहीं, नई शुरुआत है, खेल अभी बाकी है।